उत्तराखंड में रह रहे हो, उत्तराखंड में निवास कर रहे हो, किसी कारणवश या किसी विवाद या किसी धोखाधड़ी के कारण इस शासन प्रशासन इस व्यवस्था से न्याय की भीख मांग रहे हो। इसके लिए आपको या आपके परिवार में से किसी एक जने की जो ये सब सहन कर रहा है, झेल रहा है, उसको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके ये पूरा सिस्टम आपकी मदद के लिए आगे आएगा, नहीं तो उससे पहले कोई सुनवाई नहीं होगी। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। उत्तराखंड पुलिस सबसे भ्रष्ट पुलिस है। यहाँ का एसएसपी सबसे भ्रष्ट एसएसपी है, मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह रोतेला। ये सब पैसे के पीछे भागते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर लिया है। मेरे बेटे का, मेरी पत्नी का जो शरीर है, उस शरीर के सारे पार्ट्स बेचकर उससे जो भी पैसे मिले, वो सारा पैसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह रोतेला, प्रकाश बिष्ट, थाना ITI और पैगा चौकी के सारे कर्मचारी अधिकारियों को बांट दिया जाए। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन को छोड़ दिखाई और जमीन और दी, जिसके सरगना अमरजीत सिंह, दिव्या एक नहीं 2 बार धोखाधड़ी की। जब हम इनकी सबकी शिकायत लेकर एसओ कुंदन सिंह रोतेला थाना ITI काशीपुर के पास गए तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हम रोज जाते, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इन सब गिरोह गैंग ने एसओ को 30 लाख रुपए देकर अपनी तरफ कर लिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद जब हम अपनी शिकायत लेकर एसएसपी के पास गए तो एसएसपी ने यही शिकायत नीचे भेज दी, लेकिन वहाँ उस टाइम में भी कोई नहीं हुआ। 2025 को जब हम अपनी शिकायत लेकर एसएसपी के ऑफिस मंगलवार को 1:30 बजे काशीपुर डिजाइन सेंटर पहुंचे, हम अपनी शिकायत दिखाई तो एसएसपी ने हमें उल्टा डांटा और हमें वहां से भगा दिया। और कुंदन सिंह रोतेला ने भी यहाँ आकर चौकी में आकर हमें बहुत गालियां दी, बहुत ज्यादा गालियां दी। इसलिए हम लोगों ने आत्महत्या कर ली, हाईकोर्ट में जाकर आत्महत्या कर ली है। हमारी मौत के गिरफ्तार ये सब लोग हैं। इन सब लोगों ने मिलकर पहले हमारे साथ फ्रॉड किया, उसके बाद हमारा 4 महीने से लगातार पुलिस ने उत्पीड़न किया। इसी के बाद ही हम लोग आत्महत्या करने लगे हैं। मैं एक किसान हूँ, मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करे, हर उस किसान तक पहुँचाए और मेरी आवाज को उठाए। हम मर चुके हैं। हम अपनी यह जांच सिर्फ CBI से करवाना चाहते हैं। हमारी यह जांच बनने के बाद सिर्फ CBI द्वारा की जाए, क्योंकि पुलिस। इनका नाम है सुखवंत सिंह, उत्तराखंड के काशीपुर इलाके के रहने वाले पेशे से एक किसान है। इन्होंने आरोप लगाया कि जमीन का सौदा करते समय उनके साथ करीब 4 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। लोगों ने उनसे जमीन ले ली, लेकिन रजिस्ट्री और पैसे के मामले में धोखा दे दिया। कई बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे वे बहुत निराश और हताश हो गए। 10 से 11 जनवरी 2026 उन्होंने फेसबुक लाइव वीडियो के माध्यम से और अपने साथ हुए धोखे, पुलिस की लापरवाही और परेशानी की बात कही। जैसा कि आपने देखा कि कुछ समय बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे ली। बहुत ज़्यादा दुखद और संवेदनशील घटना है। पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। कई अधिकारियों को निलंबित और लाइन हाजिर किया गया। मामला SIT और मजिस्ट्रेट जांच के तहत चल रहा है और हाईकोर्ट ने केस से जुड़े कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक भी लगाई। पूरा मामला किसान हित, पुलिस प्रक्रिया, भ्रष्टाचार और न्याय की कमी से जुड़ा है और एक गंभीर सामाजिक मुद्दा बन गया है। सरकार और अदालत दोनों की निगरानी चल रही है। हालांकि इनके जांच के मामले खत्म होते होते एक परिवार कैसे खत्म होता है या भली भांति जानते हैं। एक परिवार कैसे रोड पे आ जाता है, एक परिवार का कैसे खात्मा हो जाता है। इनकी जांच पे सारी चीज़ें अटकी होती हैं, 2-2, 3-3 साल चले जाते हैं, लेकिन सामने वाला परिवार किस हालत से जूझ रहा है या क्या वो फेस कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है इनको। समाज के पास टाइम नहीं है, लेकिन समाज ही सिखा रहा है सब कुछ। इन्होंने खुद अपनी जुबानी जो अपने वीडियो देखी, कई बड़े बड़े अधिकारियों के नाम लिए, उसके बाद इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आज जो ये व्यवस्था हरकत में आई वो आप देख ही सकते हैं, आप देख ही रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और मुद्दे पे बात करेंगे।